Good morning, children. Today we will be doing parts of speech, and it is a unit number 8 in your grammar book. All right. लेकिन आज हम इसको बुक से नहीं करेंगे. आज हम इसको इस टेबल की मदद से करेंगे जो कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. All right. इस चैप्टर में आपको सिर्फ एक ओवरव्यू करना है पार्ट ऑफ स्पीच का. आपको सिर्फ एक पता करना है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है. हमने इनमें से कुछ डिटेल में पढ़े हुए हैं, कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे आज, एंड कुछ हम डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज़ 5th क्लास में. ऑलराइट. सो टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच एंड व्हाट डू वी मीन बाय देम. ऑल्सो चिल्ड्रन, वंस वी डू इट, यू डू द exercise which is given in the book of unit number 8 as homework. Alright children, let's start with your part of speech. Children, जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, एक सेंटेंस में जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, वो किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर फॉल करता है. ऑलराइट. एक सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनमें से हर वर्ड किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर फॉलो करता ही है. ऑलराइट. We will see examples today and we will see what are these part of speech. First one is noun. हम सब ने पढ़ा है noun क्या होता है. Noun होता है name of a thing, person, place, animal और any living thing और any non living thing. उसका जो नाम होता है उसको हम noun कहते हैं. Alright. Nouns are called naming words. What are they called? Naming words. Children, I want you to make this table in your notebook and send it to me. आप उसमें वो लिखेंगे जो मैं लिख रही हूँ. ठीक है, जो मैं लिख रही हूँ आप वही अपनी नोटबुक में लिखेंगे. आप क्या लिखेंगे? Nouns are naming words. आप पहले नाउन लिखेंगे, उसके सामने यहाँ पे आप नेमिंग वर्ड्स लिखेंगे. ऑलराइट. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गेट अ नोटबुक, पॉज द वीडियो एंड राइट इट विथ मी. एज आई एम राइटिंग यू ऑल्सो राइट. ऑलराइट. या अभी नेमिंग वर्ड हो गया. नेमिंग वर्ड का मतलब कि वो वर्ड हमको किसी का भी नाम बताएगा. फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड गणेशा, jockey, Adidas, table, chair, lamp, phone, like that. Mr. Sharma, Kapil Sharma, Sachin Tendulkar, Anukriti Sinha, okay, like that. It could be a name of anything. Second, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट नेमिंग वर्ड्स. ओके. सेकंड हो गया वर्ब. वर्ब क्या होता है चिल्ड्रन? वर्ब मैंने आपको बहुत बारी बताया है पहले. अगर आप में से किसी को नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं हैं क्लास में. ओके. इतनी बारी मैंने वर्ब बताया है, बट आई विल टेल यू अगेन टुडे. वर्ब होता है एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड का मतलब होता है जो कि आपको किसी एक्शन के बारे में बताए. ठीक है. वर्ब एक वो वर्ड होता है जिससे कि आपको तुरंत देख के पता चल जाएगा कि क्या काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल जंपिंग, कुकिंग, रीडिंग, वॉचिंग, फॉलिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग. ओके. जनरली इसमें ing आता है बिकॉज दे आर कंटिन्यूअस, दे आर कंटिन्यूइंग. ओके. नाउ वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट दैट इज़ अ सेकेंड पार्ट. जब हम वर्ब्स डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. बट दीज आर जनरली एक्शन और स्टेट. जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर एक्शन और स्टेट वर्ड्स. वो आपको स्टेट भी बताते हैं. स्टेट का मतलब होता है बीइंग, यानी कि क्या स्टेट है. इट्स बीइंग सैड, हैप्पी, लाइक दैट. और मे बी द
एग्जिस्टेंस जब वो किसी चीज़ की बताता है तो उसको भी हम स्टेट में काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे गेट, कम, कट, ओपन, लाइक. ऑलराइट, सो दीज आर एक्शन और स्टेट वर्ड्स. आप इसको जनरली एक्शन वर्ड के तौर पे ही याद रखेंगे. ऑलराइट, एडवर्ब. चिल्ड्रन, एडवर्ब वर्ब को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बताता है. ठीक है, वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग. ना अभी कोई वॉकिंग कर रहा है तो वो स्लोली भी वॉक कर सकता है, वो फास्ट भी वॉक कर सकता है, वो ब्रिस्क भी कर सकता है, वो जॉगिंग भी कर सकता है. ओके, सो इट विल डिस्क्राइब योर वर्ब. कोई एक ऐसा वर्ड जो आपके वर्ब को भी डिस्क्राइब कर रहा हो. फॉर एग्जाम्पल cooking. Okay, so she's cooking fast, she's cooking slow, or anything like that. Any example? For example, silently, badly, really. They won for example they won the game. Correct, तो वन हुआ. So they won surprisingly मतलब पहले तो वो हारे थे, वो सरप्राइजिंगली जीत गए. ऑलराइट, लाइक दे लॉस्ट द गेम, so they lost the game badly. So badly will be adverb because वो verb को describe कर रहा है. Alright, so these are, आपको ये ऐसे याद रखना है that these are describing words to verbs. Alright, adjective. Children, adjective वो words होते हैं जो कि किसी चीज़ की क्वालिटी आपको बताते हैं. ओके, दे डिस्क्राइब अ नाउन. अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है. एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, ये तो देखो इसमें नाम ही आ गया, वर्ब. ओके, सो यू कैन रिलेट लाइक दैट. एडजेक्टिव क्या हुआ, वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा, यानी कि किसी नाउन की खासियत बताएगा. अब वो खासियत कुछ भी हो सकती है, उसका साइज़ भी हो सकता है, उसका वेट भी हो सकता है, उसका कलर भी हो सकता है, उसका शेप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. उसके बारे में, नाउन के बारे में जो चीज़ डिस्क्राइब करेगी, जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करेगा, उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल, बिग, गुड, वेल, ब्लू. ऑलराइट, प्रोनाउन हमने चिल्ड्रन पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने प्रोनाउन. जस्ट लेट मी लुक वंस. यस, हमने प्रोनाउंस पढ़ा है. दैट इज यूनिट नंबर 15. ओके, सो यू ऑलरेडी नो व्हाट आर प्रोनाउंस. प्रोनाउंस टेक प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह पे हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, आई, यू, इट, they, them, these are all pronouns because they take place of noun. Now, preposition. They link a noun to another word. She was hiding under the table. Children, आपको कैसे याद रखना है preposition? यहाँ पे ये लिखा है that is correct, but आपको ये देखो, प्रेपोजिशन में क्या आता है, प्री एंड पोजिशन. तो जहाँ पे आपको पोजिशन मालूम होगी ना किसी की, वहाँ पे स्पेशली इट हैज़ टू बी विथ अ नाउन, तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि ये वाला वर्ड जो है वो प्रेपोजिशन है. एट, इन, ऑफ, ऑन, अंडर, आफ्टर, ये सारी चीज़ें आपको जगह बताती हैं. फॉर एग्जाम्पल द लैम्प इज़ केप्ट ऑन द टेबल, मतलब लैम्प टेबल के ऊपर रखा है. ऑन मतलब ऊपर. ओके, टेक आउट द नोटबुक. नाउ आउट जो है ना, मतलब नोटबुक को बाहर निकालो, तो वो आपको जगह